ईन रिएक्शन है, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इनको ईन रिएक्शन भी कहते हैं और इनको एल्डर ईन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी वो जो डायल एल्डर रिएक्शन जिस बंदे ने दरियाफ्त किए थे ना, 2 साइंटिस्ट थे, एल्डर था और डायल था, ठीक है। उन्हीं में से एक बंदा जो है कर्ट एल्डर, उसने ये वाला रिएक्शन जो है ना वो क्या किया था, दरियाफ्त किया था। तो ये मिलता जुलता भी है, डायल एल्डर रिएक्शन से मिलता जुलता भी है, ठीक है। इसका बड़ा उसके साथ सिमिलरिटी है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि एक हमारे पास वैसे ही होता है, अल्कीन होता है, ठीक है। सिर्फ इसमें और डायल एल्डर रिएक्शन में फ़र्क क्या है? देखिए, डायल एल्डर रिएक्शन ये है आपके पास ये लिखा हुआ, ठीक है। इसमें आप एक डाइईन लेते हैं और एक अल्कीन लेते हैं, इनका आपस में रिएक्शन होता है, एक रिंग नहीं बन जाती है। ये जो अल्डरीन रिएक्शन है ना, इसमें इस एक डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि इस बॉन्ड के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे ये वाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, और बाकी अगला काम तकरीबन सेम होता है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होना है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाना है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। ये वाला नया बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन इसके साथ जाकर अटैच हो गया। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनती है, ये जो रिएक्शन होता है, इसको हम एल्डरईन रिएक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक एलिलिक हाइड्रोजन होता है, एक ऐसा अल्कीन हिस्सा लेता है जिसके पास क्या हो, एलिलिक हाइड्रोजन हो। एलिलिक हाइड्रोजन क्या होता है, जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो। जी वही सर यहाँ पे अकेला एच अटैच होगा या CH3 होगा? कार्बन की वैलेंसी का क्या होगा इसमें सीन? और भी हाइड्रोजन होंगे ना, हमने सिर्फ एक को शो किया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी भी होंगे इसके साथ, तीन तीन पूरे होंगे इसके साथ। ओके सर, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ एक को शो करते हैं कि मतलब वो सिंपलिसिटी के लिए कि वहां पर ज्यादा ऐसे रश ना हो, इस वजह से। सर जी, ये कल वाला जो रिएक्शन पढ़ा था हमने, उसके जैसे नहीं है? बिल्कुल उसके जैसा है, फर्क सिर्फ ये आया है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, ठीक है। इसने पार्टिसिपेट किया है, ये इनमें एक सिमिलरिटी भी है, मैकेनिज्म भी मिलता जुलता है, बाकी सारी चीजें भी मिलती जुलती हैं, ठीक है। दोबारा बता दें ये वाला किस क्या तरह से चीज? पार्टिसिपेट किया? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन अभी हूँ, शुरू बता। किया है, मैंने शुरू किया अभी। तो इस रिएक्शन में एक पार्टिसिपेट करता है अल्कीन। कौन सा अल्कीन? जिसके पास एलिलिक हाइड्रोजन हो। एलिलिक हाइड्रोजन का मतलब ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप फर्ज करें ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये वाला, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को एलिलिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है, या इसको अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा अल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो इस रिएक्शन में क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, ठीक है। अल्काइन भी हो सकता है, अलीन भी, अरीन भी, कोई भी चीज हो सकती है। दूसरा इस रिएक्शन में ये जो हिस्सा लेता है, जिसको हमने कल कहा था डाइइनोफाइल, ठीक है, क्योंकि ये डाइईन के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सिर्फ ईन के साथ हो रहा है, मोनो ईन है या उसको सिर्फ ईन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कहेंगे इनोफाइल, इन लविंग, ठीक है। कल हमने इसको डाई इनोफाइल कहा था, ये वही चीज है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। डाई इनोफाइल में और इनोफाइल में एक ही चीज है, सिर्फ रिएक्शन के हिसाब से उनका नाम चेंज हो गया है कि वहां पे उसका रिएक्शन डाई इन के साथ हो रहा था, इस वजह से हमने उसको डाई इनोफाइल कह दिया था। यहाँ पे उसका रिएक्शन इन के साथ हो रहा है तो उसको हमने क्या कह दिया, इनोफाइल कह दिया। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, 1,5 हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है, 5वें कार्बन पे चला जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब 5वें कार्बन से मुराद ये है कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है, 5 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो पहले लगा हुआ था कार्बन नंबर 1 के साथ, वहां से अब ये चला गया कहाँ पे, कार्बन नंबर 5 पे था, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें हाइड्रोजन का शिफ्ट आया है। और डबल बॉन्ड वैसे ही शिफ्ट हुआ जैसा कि कल शिफ्ट हुआ था डाइएल्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो उससे एलिलिक पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन था जिसको हम ईन रिएक्शन कहते हैं या एल्डर ईन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। इसका मटेरियल मुझे किसी बुक से नहीं मिला, ये जितनी किताबें थी ना मेरे पास, उनमें से किसी में इसका नहीं था मटेरियल, सिर्फ एक बुक में था थोड़ा सा, और ये सारा मैंने विकीपीडिया से लिया इसका। हाँ जी मुनीर। तो आपसे 2 क्वेश्चन करने थे। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो है, जिसे हम डाई इन बोल रहे हैं, तो इसे डाई इनिशियलिस्ट बोलेंगे किसमें 2 डबल बॉन्ड है, और ये इनिशियलिस्ट होगा किसमें 1 डबल बॉन्ड। हाँ जी, क्वेश्चन ये है। ईन का मतलब डबल बॉन्ड वाले को ईन कहते हैं,
ठीक है। डाइईन 2 डबल बॉन्ड, जी जी ठीक है। और ईन अगर अकेला होगा तो वो अल्कीन है, सिंपल एक अल्कीन नहीं होता जैसे। ये सर ठीक है। और सर दूसरा इसमें जरा दोबारा बता दें किस तरह से 5 से 1 तक का है कार्बन। मतलब अगर ये आपका ये पहले ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ था, इस कार्बन पे, इसको अगर मैं 1 कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ 2 और इसको हम कहते हैं 3, ठीक है। अच्छा, जब ये जुड़ जाता है इसके साथ तो ये 1 वाला, ठीक है, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला और ये 5 वाला कार्बन, तो 5 कार्बन पे शिफ्ट हुआ है हाइड्रोजन। पहले किसके साथ था? 1 के साथ। 2-3 इसमें चीजें आएंगी, इसको 2-3 तरह से करवा सकते हैं। हीट के जरिए भी करवा सकते हैं, फ्री रेडिकल के जरिए करवा सकते हैं, एसिड के जरिए करवा सकते हैं इसको। ये यानी कि डालेंगे दोनों रिजल्ट डालेंगे और हीट अप कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगा। जाहिर है ऐसे ही है। असल में ठीक है। ये है कि इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कल वाले रिएक्शन की निस्बत कम है, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आप उसको हीट से के जरिए करवाते हैं, थर्मोडायनामिकली करवाते हैं, तो वो उसको ज्यादा हीट करना पड़ता है। और दूसरी बात उसको ये है कि अगर आप इसको अल्टरनेटिव भी मेथड होते हैं आपके पास जिनके जरिए आप इसको करवा सकते हैं। ओके अच्छा, सर। उसके बाद इस सिलेक्शन में ये है कि इसमें नई रिंग तो नहीं बनती, सिर्फ एक बॉन्ड बनता है, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन जो ना वो शिफ्ट होता है, बस ये 2 काम होते हैं, ठीक है। और इसको ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कल आपको मैंने बताया था कि जिसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हो उसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। और इसकी वजह से इसके लिए हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट चाहिए या हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये इसकी रिएक्टिविटी कल वाले की निस्बत कम है इस वजह से। तो ईन कौन कौन से हो सकते हैं? ईन कोई भी 5 बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके अंदर एक एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी हो सकती है? एलिलिक हो सकती है, जिसको हम अल्फा पोजीशन पे भी कह सकते हैं कि वो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक्टिव हाइड्रोजन है जो इस रिएक्शन में हिस्सा ले सकती है। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? ओलिफिन्स हो सकते हैं, एसिटाइलिन वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइल हो सकता है और कार्बन हीट्रोबॉन्ड जो है ना वो ये भी हो सकते हैं। साइक्लोप्रोपाइल आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ था कि ये बड़ा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से ये भी इस रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह के ये वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो बतौर ईन काम कर सकते हैं इस रिएक्शन में। और इनोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी 5 बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। ये कल भी हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट है वो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो कोई भी ऐसा 5 बॉन्डेड जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग लगा हो वो एज ए इनोफाइल रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें भी ओलिफिन आ सकते हैं, एसिटाइलिन, बेंजाइन आ सकते हैं, ठीक है। कार्बन हीट्रो मल्टीपल बॉन्ड जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड O है, ठीक है, कार्बन साइनाइड है, सल्फाइड के साथ है, फास्फोरस वाले कंपाउंड है, या हीट्रो मल्टीपल बॉन्ड वाले जो है ये भी इस रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं एज ए इनोफाइल, ठीक है। तो ये एक जस्ट था कि ईन के तौर पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और इनोफाइल कौन कौन सा हो सकता है। मैकेनिज्म इसका 3 तरह का मैकेनिज्म है इसका। बेसिकली 3 तरह का मैकेनिज्म से मुराद ये 3 तरह से ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। पहला कंसर्टेड पाथवे है। ये कंसर्टेड पाथवे जो आपने कल पढ़ा था, जैसे ये होता है कब? जब आप इसको हीट करके रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है ना, बाय हीटिंग करके जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला मैकेनिज्म हम कहते हैं फॉलो होता है, जिसमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट जो ना वो बनता है। इस साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किस तरह से है कि इसमें बैक वक्त ये वाला बॉन्ड बन रहा होता है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है, ये वाला बॉन्ड बन रहा होता है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है, ठीक है। और इस तरह से जो ना इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, ये वाला बॉन्ड भी क्या होता है? बन रहा होता है। तो इतनी बड़ी, और ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है, तो ये पूरे के पूरे साइकिल में चेंजेस आ रही हैं। पूरे के पूरे साइक्लिक में जब चेंजेस आती हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, या दूसरे लफ्जों में एक और डेफिनेशन भी होती है इसकी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक साइक्लिक फॉर्म में होता है कि इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक साइक्लिक फॉर्म में होगा, इधर वाला इधर चला गया है, इधर वाला इधर चला गया है और इधर से वो इधर आ गया है, तो इसको भी हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये सिंपल सा कंसर्टेड पाथवे है जिसमें सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और ये जो ना ये रिएक्शन हो जाता है, सारे एक ही वक्त में हिस्सा लेते हैं और प्रोडक्ट बन जाती है। ये हाइड्रोजन जो ना वो यहाँ से इधर जुड़ जाता है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाता है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई। सर जी डबल बॉन्ड वाला जो वो ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड तो पूरे नहीं हो जाएंगे यहाँ? यार ये इसने अपने डबल बॉन्ड के जरिए तो हाइड्रोजन पे अटैक करना है, सही है, ठीक है। तो ये उसके साथ जुड़ गया ना। ये कलर, उसके लिए कलर आपको शायद नजर ना आ रहा हो, ये इसका कलर अलग है,
इधर आ रहा नजर ब्लू वाला, हाँ तो ब्लू पर्पल या वाला ब्लू। ये है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला, सही है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह, ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ। अच्छा जी, तो ये कंसर्टेड पाथवे। दूसरा इसका मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकता है रेडिकल मैकेनिज्म। तो रेडिकल मैकेनिज्म जी, जो ऊपर डबल बॉन्ड बना वो हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं मिला लेगा अगर वो बॉन्डिंग बनाएगा तो? कैसे? वहां से तो हाइड्रोजन उतरा है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर शिफ्ट हुए हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए। चलो मेरी बात सुने, जो जी। डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, वो अपने आप को एक यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकता? यहाँ पे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ? जी, डबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन लगा हुआ उसके साथ शिफ्ट नहीं हो सकता, तो फिर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि वो इधर शिफ्ट हो जाए ऐसे? नहीं सर जी, ऐसे नहीं, ऐसे हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ तो नहीं ना दो बॉन्ड बनने हैं, हाइड्रोजन ने तो एक बॉन्ड ही बनाना है। ठीक हाइड्रोजन है तो कभी नहीं ना दो बॉन्ड बना सकता, आप ऐसे कह रहे हैं? हाँ। जी, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी है कि जस्ट हाइड्रोजन अकेला ही है? हाइड्रोजन ही है ना, कार्बन तो ये है कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन शो किया, बाकी नहीं शो की हमने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थर्ड पे 1 पे था हाइड्रोजन, वहाँ पे चला गया फिफ्थ पे 1 2 3 4 पे। 1 2 3 4 और 5 पे, फिफ्थ पे जाता है। ठीक है, फिफ्थ वाला तो दूसरे का नहीं आ जाएगा पार्ट? यार अब वो इसके एक ही अपने तो 4 मालिक्यूल, ही है ना इसके। ओहो, अब जो नया मालिक्यूल बना है ना उसमें अगर आप नंबरिंग करते हैं तो उस लिहाज से अगर उसको आप नंबरिंग तो उसमें तो किसी एक तरफ से शुरू करेंगे ना नंबरिंग, जिस तरफ से मर्जी शुरू कर लें, तो वो उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो 1 और 5 के दरमियान होगी। अगर वो पहले 1 पे था तो 5 पे चला जाएगा, अगर वो पहले 5 पे था तो किस पे चला जाएगा? 1 पे चला जाएगा। मतलब अगर आप नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो पहले वो 5 पे था अब 1 पे है। अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो पहले वो 1 पे था अब 5 पे है। ओके, ओके सर, ठीक है। नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे भला इसकी? इस तरफ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, इस वजह से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो 1 से 5 पे गया, ये हम कहते हैं इसको। रेडिकल मैकेनिज्म क्या है कि कई दफा ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है कि इसमें जो ना वो पॉसिबल नहीं होता, ये वाला मैकेनिज्म जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता, ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं हो सकता। वजह कोई भी हो सकती है, जैसे आपने कल पढ़ा था कि अगर कोई इस तरह का रिएक्शन है कि डबल बॉन्ड जो है ना वो उसकी सिमत हो रहा है, कोई वो ट्रांस है वो सिस नहीं है, ठीक है, वो इस तरफ नहीं है, तो वहां पे ये वाला मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो ना वो प्रोसीड कर सकते हैं। रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है कि ये कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा एक इनिशिएटर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इनिशिएटर। आपने फर्स्ट ईयर में एक रिएक्शन पढ़ा था वो वाला हेलोजिनेशन वाला, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन वाला, उसमें आपने 3 स्टेप पढ़े थे, इनिशिएशन और उसकी जो ना वो प्रोपेगेशन और उसकी टर्मिनेशन, 3। तो कोई भी रेडिकल मैकेनिज्म आपको चाहिए होता है इनिशिएटर। इनिशिएटर का काम क्या होता है कि उसने सबसे पहले एक फ्री रेडिकल बनाना होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है वाला? सर वो एटम को बोलेंगे जिसके ऊपर एक पड़ा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, अनफिट किसी भी चीज पे जब एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये फ्री रेडिकल है, चाहे वो एटम हो मॉलिक्यूल हो जो भी हो, ठीक है ना, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। सही है। अच्छा, तो इनिशिएटर यूज करते हैं और वो इनिशिएटर एक फ्री रेडिकल बना देता है। ये मैकेनिज्म देखें जरा, क्या हुआ इसमें कि सबसे पहले आपने एक ईन लिया, ईन यहाँ पे आपने साइक्लोपेंटीन लिया है, ठीक है, साइक्लोपेंटीन आपका ईन है, बल्कि ये हाँ ये ईन है आपका साइक्लोपेंटीन, ठीक है। और ये वाला जो है ये इनोफाइल है, ये इनोफाइल है, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि ईन के साथ आपने इनिशिएटर यूज किया तो उसने इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इनिशिएटर क्या होता है? इनिशिएटर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो पहले खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो फिर किसी दूसरे को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दे। मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल है ना आपके पास, पेरोक्साइड है ये, ठीक है। तो ये इसका ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना ये बड़ा वीक होता है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बड़ी ज्यादा होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है। जिसका नतीजा ये निकलता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन
इधर चला जाता है। और इस तरह होने से क्या होता है, आपके पास दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, आर ओ रेडिकल। सही है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये हमेशा अटैक करता है किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटर है, फर्ज करें यही इनिशिएटर है आपका, कोई और भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये इनिशिएटर क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे और इसका यहाँ से रिमूव करेगा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ना, ये होमोलिटिक फिशन है। कौन सी फिशन है? होमोलिटिक। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। तो इस तरह से जब ये टूटेगा, ये तो खैर ROH बन के यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, बाकी जो बच गया ना, वो फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इनिशिएशन हो सकती है। इनिशिएशन के लिए हमें कोई इनिशिएटर चाहिए, और इनिशिएटर का काम क्या होता है, फ्री रेडिकल इंट्रोड्यूस करवाना या फ्री रेडिकल बनाना। ठीक है, ये स्टेप समझ आया? हाँ जी मुनीर। इस स्टेप पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जब इनिशिएटर आएगा तो आके सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? इसके ऊपर। हाँ, उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना उसके लिए आसान है। इनिशिएटर ने पिछले वाले पे किया है, इन पे किया है। इस पे अटैक किया, इन पे, फिर उसमें हाँ, उससे ये बना। हाँ, उससे ये बना है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ठीक है। निकला है ना, हाइड्रोजन निकला है यहाँ से। एक हाइड्रोजन निकला तो ये बन गया, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके। अच्छा, अब ये होता ही है कि इनिशिएटर जो है ना, वो हम बड़ी कम मिकदार में लेते हैं। ठीक है, जबकि इसकी मिकदार वहां पे क्या है, ज्यादा। जब ये फ्री रेडिकल बनता है तो ये अटैक करता है उस पे, इनोफाइल पे। और इनोफाइल पे जब इसका अटैक होगा, तो हमेशा जब रेडिकल का रिएक्शन होता है ना, रेडिकल का रिएक्शन होता है न्यूट्रल के साथ, तो उसके नतीजे में एक रेडिकल ही बनता है। ठीक है, जैसे इनिशिएटर का इसके साथ हुआ था तो रेडिकल बना था, और अगर रेडिकल का रिएक्शन हो रेडिकल के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक न्यूट्रल बनता है। सही है ना, उसमें न्यूट्रल से मुराद जिसमें रेडिकल नहीं है। ठीक है, तो ये रेडिकल अटैक करता है। अब आगे फर्दर वो कैसे अटैक करता है कि ये वाला इधर शिफ्ट होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इस तरह से ये सारी शिफ्टिंग होके ओवरऑल क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेडिकल प्रोड्यूस हो गया इस नाइट्रोजन पे। ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल प्रोड्यूस हो गया और इनका आपस में बॉन्ड बन गया। ये वाला नाइट्रोजन जो होता है, ये अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, वहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन को उसने वहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया है। तो ये पोजीशन आपकी कौन सी बनती है, 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये वाला रिएक्शन हो सकता है। ये समझ आइए बात? ये दोबारा एक्सप्लेन करता है, बड़ा कंफ्यूजिंग, तो पता नहीं कहाँ से नहीं समझ आई। ये जो जब इसने इसके ऊपर अटैक किया, इससे क्या है, जब इसने इसके ऊपर अटैक किया है और इसने इसके ऊपर किया अटैक, ठीक है, उसके बाद फिर क्या सीन चला, वो उल्टा क्यों हो गया, वो बॉन्ड किस तरह शिफ्ट हो गया, तो उसके ऊपर दूसरा कौन सा आ गया? एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें शिफ्टिंग देखिए ना, सबसे पहले शिफ्टिंग क्या हुई है कि इस रेडिकल का इंटरनली पहले रेडिकल शिफ्टिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, एक इधर से इधर गया। ठीक है, और इसका जो एक बचा था ना, उसने इधर इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को साथ मिला के बॉन्ड बना लिया, और इस नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड में से जो दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक तो इधर आ गया, एक जो बचा ना वो नाइट्रोजन पे चला गया और उसने नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल बना दिया। ये समझ आइए बात? जब एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो तो जो हमारे पास पहले कोई भी कंपाउंड है उसे रिएक्टिव बनाएगा। ठीक है, ये तो आपने उसके साथ रिएक्टिव बना देते ना, वो उसकी रिएक्टिविटी बड़ी बढ़ जाती है। सर मगर उस इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ रिएक्ट कर लिया जिसके ऊपर पड़ा हुआ था। किसके साथ? तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर ही रेडिकल पड़ा हुआ ना, फ्री वाला। हाँ जी, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने डॉट से शो किया है। मगर वो उसके ऊपर नहीं पड़ा हुआ। किसके ऊपर पड़ा हुआ है? इसके ऊपर, इन के ऊपर। और इन के ऊपर नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली ऐसे है कि यहाँ पे एक कार्बन है, इसको शो कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और उस कार्बन के बाकी बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड उसका एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही पड़ा हुआ जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया। इस इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो किया है कि ये फ्री रेडिकल है। ओके सर, सही है। ये अब कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन से साथ वाले को कहता है कि मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, तो वो साथ वाला क्या करता है, उसका आगे डबल बॉन्ड बना हुआ था, तो वो डबल बॉन्ड वाले में से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक वो इसके साथ ले आके बॉन्ड बना लेता है, और ये इसका जो एक बचता है ना, इसको वो यूज करके साथ वाले के नाइट्रोजन को कहता है कि मेरे साथ क्या कर लो, बॉन्ड बना लो। तो नाइट्रोजन इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है।
अब नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड बना हुआ था ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, जो एक था वो वापस दूसरे नाइट्रोजन को उसने वापस कर दिया, और वहां पे क्या बन गया, एक नाइट्रोजन का रेडिकल बन गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये समझ आई है ठीक है बात? सर। ठीक है। अब ठीक है, ये अब नाइट्रोजन का रेडिकल बन। हाँ, नाइट्रोजन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसने अटैक किया एक इस तरह के एक मॉलिक्यूल पे, ये ईन पे, एक नए ईन पे, सही है। और इस ईन पे रिएक्ट अटैक करके उसने क्या किया कि हाइड्रोजन को कहा कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, एक मेरे पास है, तो हम आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ गया, और उसका जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। यहाँ पे ये जो बाकी बचेगा ना, ये यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा, ये जो बाकी ईन था ना, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। किस तरह का रेडिकल, जैसे का रेडिकल ये है, ठीक है। एक सर बेसिकली हुआ इसमें ये, किसी ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ा हुआ था, ये जब ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में था, तो वो इलेक्ट्रॉन दे दिया ईन को, और खुद जो है ये जिस तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना हुआ उस तरह बन गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है उसने किसी को भी, उसने शेयर करना है, उसने हाइड्रोजन को वहां से अट्रैक्ट किया है, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना, उन बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहां से लेके आया था, सही है। उसके ऊपर रेडिकल किस तरह से आ गया, किसके ऊपर, जो ऊपर ईन बना हुआ है, हाँ जी, जो आपने ईन बनाया ये वाला, देखो ना, इसके ऊपर रेडिकल। सुन ले, अब पहले मेरी बात सुन ले कि हुआ क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे इस बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, ठीक है। एक हाइड्रोजन का था और एक कार्बन का था। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया इधर इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, ठीक है, सही है। तो कार्बन के जब इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, तो उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रेडिकल नहीं आएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। नेगेटिव चार्ज तो तब आता है जब अगर वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता, ठीक है। तो उसने तो अपने ही वापस लिया है ना, तो अपना वापस लेने से उसके ऊपर क्या आ गया, एक रेडिकल बन गया। तो ये जो आपके पास फ्री रेडिकल बना है ना, ये फर्दर इस स्टेप में वापस जाके एक नए इनोफाइल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ये रिएक्शन चलता जाएगा। ये तो उसके बाद क्या होगा, चेन रिएक्शन को मिलता है। तो फिर ये यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया है, ये एक प्रोडक्ट बन गई। ये जो इधर से गया था, ये एक नए इनोफाइल के साथ रिएक्ट करके दोबारा से बनाई जाता है। इस तरह से फ्री रेडिकल बनते रहते हैं और ये रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। और एंड पे जब जी, इसका नाम क्या है जिसे मैंने सर्कल किया है, ये साइक्लोपेंटीन का फ्री रेडिकल है, साइक्लोपेंटीन रेडिकल है। ये समझ आई है बात? सर आगे संतो जुगता कर आ गई है। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद अगला मैकेनिज्म इसका जो फॉलो हो सकता है वो एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं इन रिएक्शन के। जो थर्मल इन रिएक्शन का मतलब होता है जो आप हीट करके करते हैं, ठीक है। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ये कि बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। साइड रिएक्शन बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और मतलब पॉलीमराइजेशन वगैरह के या आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो सकते हैं, वो यहाँ पे भी हो सकते हैं। इसके भी ये ड्रॉबैक्स हैं सारे। इसके साथ भी पॉलीमराइजेशन हो सकती है कि यहाँ पे जो ना वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं और दूसरे भी साइड रिएक्शन हो सकते हैं। तो इन सारे ड्रॉबैक्स को दूर किया जा सकता है अगर हम क्या करें, एक ऐसा लीविस एसिड जो है ना वो हम यूज करते हैं। असल में वो क्या कि जो इनोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये कल भी हमने बात की थी कि वो जो डाइनोफाइल था जिसको आज हमने इनोफाइल कहा हुआ है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से उनकी जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो हम लीविस एसिड के साथ करवा सकते हैं और उससे रिएक्शन जो है वो फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लीविस एसिड, इसमें लीविस एसिड स्ट्रॉन्ग वाला यूज करेंगे कि वीक वाला? वीक एसिड यूज करेंगे। ये जो अल्काइल एल्युमिनियम हैलाइड्स है ना, ये प्रोटॉन स्कैवेंजर्स के तौर पे, प्रोटॉन स्कैवेंजर से मुराद है ये क्या करेंगे, वहां से प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं और इसको लीविस एसिड कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है कह लें,
ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका सिंपल सा एक मैकेनिज्म देखें लीविस एसिड के थ्रू किस तरह से रिएक्शन होता है कि ये आपके पास एक लीविस एसिड था, ठीक है। इस लीविस एसिड ने क्या किया है, इस ये आपके पास जो ना वो एक सबस्टेट है, ठीक है, जिसने इस रिएक्शन में क्या करना है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो जिसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर इन रिएक्शन वो होता है, पहले इंट्रामॉलिक्यूलर इन रिएक्शन को थोड़ा सा देख लें। इंट्रामॉलिक्यूलर इन रिएक्शन वो होता है जिसमें इन और इनोफाइल दोनों एक ही मॉलिक्यूल से हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें कि ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला जो है पार्ट, ये इन है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ना वो यहाँ पे क्या है, इनोफाइल है, ठीक है। वहीं पे जो हाइड्रोजन है एक ही मॉलिक्यूल के एक एटम से उतर के दूसरे एटम पे लग जाता है। मसलन यहाँ से हाइड्रोजन उतरता है और वाई के साथ लग जाता है और साथ एक बॉन्ड की शिफ्टिंग वगैरह सारा कुछ वैसे ही होता है, ये प्रोडक्ट बन जाती है। ये जो इन रिएक्शन होता है ना, इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर इन रिएक्शन कहते हैं, सही है। इसकी समझ आई है इंट्रामॉलिक्यूलर। हाँ, अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल एस्टर कैटालाइज में कोट किया, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर वाली है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो इन है, ये वाला पार्ट इन है और ये वाला पार्ट क्या है, इनोफाइल। क्लियर, ठीक है सर जी। अगर दो के दरमियान होंगे तो फिर वो इंटर हो गया, और अगर एक ही के दरमियान की रिएक्शन होगा फिर हमें से इंट्रा हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है इंटरनली, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें, ये आपका है इनोफाइल, सही है, इनोफाइल। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला इन है। तो इसमें क्या एस्टर कैटालाइज मैकेनिज्म कैसे होता है कि एस्टर जो होता है वो अटैच होता है इसके साथ यहाँ पे आके, ठीक है। एस्टर यहाँ पे अटैक होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये वाला जो पॉजिटिव है ना, ये इस रिएक्शन को जो ना वो एक्टिवेशन करने में, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करने में मदद देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो इसका रेट ज्यादा होगा और ये रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन शुरू होता है, फिर वही वाला काम होता है कि ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये किधर शिफ्ट होना है, ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ शिफ्ट होना है, ठीक है। यहाँ पे जी एक कार्बन से हाइड्रोजन उतरा है, देखिए एक कार्बन से हाइड्रोजन उतरा है और दूसरे वाले कार्बन के साथ जाके इस डबल बॉन्ड वाले ने अपना बॉन्ड बनाना है। ये नया बॉन्ड यहाँ पे बना है, ये वाला, सही है, ये नया बॉन्ड बनना है जिसको मैंने यहाँ से शो किया है, ये वाला, सही है, ये नया बॉन्ड बनता है और इसके नतीजे में एक रिंग बन जाती है, ठीक है, क्योंकि एक नया बॉन्ड जी। ये हरे वाला बॉन्ड कौन सा? ये हरे वाला बॉन्ड है, मैं बताता हूँ आपको, ये हरे वाला बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला जो मैं बल्कि इसको ग्रीन रंग देता हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसने ग्रीन हो जाना है और इससे आगे एक नया डबल बॉन्ड बनना है, ये जिसको मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना है, सही है। जो साथ वाला वो भी इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो और ये लाइन जा रही है, ये वाला जो है ना, ये नया बॉन्ड बनना है, पिंक वाला। सर जी आप समझ लीजिए, देखें, हाँ जी, तो थोड़ा कलर सा साइड पर करें, बस ठीक है। अब ये जो आप हमें हरे वाला दिखा रहे हैं, ग्रीन वाला, हाँ जी, ये सिंगल बॉन्ड है ना? ये सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये डबल यहाँ से डबल ये डबल खत्म हो जाना है ना इधर से, ये इधर चला जाना है, ठीक है सर। यहाँ पे सिंगल रह जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड ये है, ये वाला इधर डबल बॉन्ड बनना है, ये जिसको हम यहाँ से शो कर रहे हैं, सही है। ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर चला गया, ये वाला हाइड्रोजन दूसरी तरफ चला गया है, इस पे यहाँ पे चला गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ है। ये इसको इंट्रामॉलिक्यूलर इन की एग्जांपल में भी लिखा जा सकता है, इसको एसिड कैटालाइज इन रिएक्शन की एग्जांपल में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर इन रिएक्शन का एक बड़ा फायदा ये है कि ये जो होता है ना, इसमें हाई रिजियो और स्टीरियो सिलेक्टिविटी हासिल होती है। रिजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी बिफोर एंड आफ्टर वो सेम रहती है, ठीक है। अगर वो सिस था तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। रिजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो जो पोजीशन है किसी मॉलिक्यूल की, वो डबल बॉन्ड की स्पेशली वो बता सकते हैं कि ये कहाँ पे लगेगा या कहाँ पे नहीं लगेगा। तो इस हवाले से जो ना ये इसका एक फायदा है इंट्रामॉलिक्यूलर का कि ये बड़ा स्पेसिफिक सा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जनाब ये वाला इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है।
लास्ट पे इसकी एप्लीकेशन एक, सही है। तो एक ही रिएक्शन इसके एप्लीकेशन में मिला है, और भी हो सकते हैं कि एक आपके पास एक फ्लेवर होता है पेपरमिंट के, जो स्मेल है ना, मिसाल के तौर पर आप जो कोई बोतल पीते हैं जिसमें पेपरमिंट किसको कहते हैं भला? सब नहीं पता। पेपरमिंट, एक तो मिंट तो होता है ना, पुदीना होता है, पुदीने को कहते हैं, वो तो मिंट होता है। पेपरमिंट क्या होता है? पेपरमिंट भी उसी को कहते हैं। उसी को कहते हैं। हाँ, तो पुदीना जो होता ये है सिरप, जी, ये सब सिरप में अक्सर यूज होता है। क्या होंदा की तरह कुछ अंडा है। सर फ्लेवर यार, है, वो अगर यही पुदीने बता का रहा है, उसको फ्लेवर। फ्लेवर देने के लिए ना, फ्लेवर के तौर पे यूज करते हैं ना इसको, ये वही होता है, पुदीना ही होता है। जी सर। सर मिंट के फ्लेवर को पेपरमिंट कहते हैं। हाँ, मिंट के फ्लेवर को पेपरमिंट कहते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है। जो फ्लेवर है, अब इतना तो पुदीना नहीं उगाया जाता कि उससे हम बड़ी जगह पे यूज होता है, बोतलों में या मेडिसिन में भी, या उससे तो हम शरबत बनाने से रहे या कोई हाँ, कोल्ड ड्रिंक बनाने से वो फिर रहे। उसको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए ईन रिएक्शन को यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ये कंपाउंड होता है सिट्रोनेल, हाँ, सिट्रोनेल कंपाउंड होता है। इससे हम इसका जो ना वो ये रिएक्शन करवाते हैं, ईन रिएक्शन करवाते हैं। इंटरनल ये होता है, ये जो आपने पढ़ा ना, इंट्रामॉलिक्यूलर ईन रिएक्शन यहाँ पे होता है, और उसके नतीजे में ये एक प्रोडक्ट बनती है इनिशियली, आइसोप्यूलिगोल। इसकी फिर हम आगे रिडक्शन करवा के जो ना वो मेंथोल बनाते हैं। ये मेंथोल जो ना वो ये बड़ा मशहूर एक है, फ्लेवर्स में यूज होने वाला एक कंपाउंड है, ठीक है। तो बहरहाल ये डिटॉल में भी आता है। किसमें आता है? डिटॉल में। हाँ, तो उसमें भी आता है। तो ये जो है ना, ये यहाँ तक ये वाला ईन रिएक्शन है, ठीक है। अगला जो है ना वो उसका रिडक्शन है, ये नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो रिडक्शन है। तो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन में हम लोग ईन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सही है। तो ये किस तरह से इसके साथ मिलाएं आके किस तरह से मुकम्मल हो गई है? जैसे पहले हो रही थी वैसे ही हुई है, ठीक है। ठीक है, नीचे से बॉन्ड ऊपर ये जाएगा। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे एक होगा बेसिकली, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होना है, ये वाला, सही है। और इनका आपस में बॉन्ड बनना है। सर मगर ऑक्सीजन ऊपर है, ऑक्सीजन फिर नीचे किस तरह से आ गई है? यार वो आ जाएगी ना नीचे, जब बॉन्ड बनाना होगा उसने। उसका हाइड्रोजन कहाँ गया है? इसका ऑक्सीजन का जो पहले उसके साथ लगा हुआ है ऊपर जहाँ पे आप इसके, कर सकते अभी। वो उधर ही है, उसने कहाँ जाना है, उसको शो नहीं किया गया। ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इधर आके, ठीक, ठीक है ना। ओके। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो ये इसकी क्या थी, एक एप्लीकेशन थी। दो चीजें